मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामो राजमनीषदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तातुल्यम, श्री राम नाम वरानने। अखंड सनातन और आदर्श मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन दिव्य कथा का आज से हम बाबा जी की पाती में प्रसारण शुरू कर रहे हैं। श्री रामायण पाठ जिस तरह प्रत्येक रविवार को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनते हैं, इसी तरह प्रत्येक शनिवार को अब हम श्री रामचरितमानस के पाठ के द्वारा अपने चैनल को पवित्र करेंगे। जैसा आप सबका प्रेम और स्नेह मिला है, मैं चाहता हूं कि श्री रामायण पाठ को भी आप सबका स्नेह मिले, आप सबकी जिज्ञासाएं मिले, आप सबके विचार मिले। श्री रामचरितमानस की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले भगवान शंकर अपने ही शब्दों में रामचरितमानस को माता पार्वती से कहते हैं। एक बार मां भवानी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, राम कौन है जरा बताएं। अद्भुत प्रश्न है। क्या माता पार्वती को पता नहीं कि राम कौन है? पर राम की उस शाश्वत स्वरूप को उजागर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया। भगवान शिव हैं भोलेनाथ, उन्होंने पूरी रामायण की रचना अपने मानस में कर ली। उनको लगा कि यह प्रश्न जब पार्वती के मन में हो सकता है तो कल कलयुग के मनुष्यों के मन में भी होगा, राम कौन? श्री रामचरितमानस को भगवान शिव ने अपने मानस में खचित कर लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस नाम क्यों? राम का चरित्र तो है, पर शिव के मानस पंकज से उत्पन्न होने के कारण रामचरितमानस। वैसे मानस का इतिहास देखेंगे, बड़ा लंबा इतिहास है। 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम का अयोध्यापुरी में जन्म हुआ। सरयू के किनारे एक नगरी है, सरयू के किनारे एक नगरी है जहां पर दशरथ राजा रहते हैं। दशरथ राजा की 3 रानियां, बड़ी रानी कौशल्या, जिनकी गोद में भगवान राम का जन्म हुआ। आहा, हम धन्य हैं छत्तीसगढ़ के वासी जिनको मां कौशल्या के जन्मभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ की बेटी दशरथ की अर्धांगिनी माता कौशल्या के गर्भ में भगवान राम आए। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। 17 लाख वर्ष पहले इस घटनाक्रम को 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने अपने आयु अवधि में संपादित किया। पूरी रामलीला बनी, रामचरित्र बना, राम का आदर्श विश्व में विख्यात हुआ। ब्रह्मांड राम को जानने लगा।
भगवान राम के पराक्रम, शौर्य, शूरता, वीरता, जहां बचपन में उनके द्वारा किए जाने वाले माता पिता की आज्ञाकारिता, गुरु भक्ति प्रसिद्ध हुई। वहीं इतने छोटे उम्र में चरण धुनि से अहिल्या का उद्धार करना, यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश करना, सीता स्वयंवर में पूरे ब्रह्मांड के राजा रावण बाण छुआ नहीं चापा, परशुराम के दर्प का खंडन और अखंड ब्रह्मांड को प्रतिध्वनित करने वाले धनुष को भंग कर देना। विश्व विजय की कीर्ति के साथ सीता के पुष्पमाला से सुशोभित राम, उदय उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तुलसीदास जी ने उन्हें सूर्य की उपमा दी। सारा ब्रह्मांड जिनके प्रकाश से चकाचौंध हो गया हो, वो राम। राम की ये संपूर्ण लीला, राम वनवास और उसके बाद में सीता विरह, रावण का नाश, हम सब जानते हैं। लेकिन इसी रामचरितमानस को वाल्मीकि ने राम जन्म के पहले ही लिख दिया। श्री राम के जन्म के पहले ही वाल्मीकि ने समस्त रामायण को लिख दिया, पूरी कथा बना दी। इससे यह सत्य साबित होता है कि जिस तरह एक फिल्म को फिल्मांकन करने वाला पहले ही कहानी बना देता है, पट कथा पहले बनाई जाती है, बाद में केवल उस फिल्म का शूटिंग किया जाता है, उस फिल्म को चित्रांकन किया जाता है, छायांकन किया जाता है। इसी तरह हमारे ऋषि महात्माओं में इतनी ताकत थी कि अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम के संपूर्ण जीवनी को पहले ही पटकथा में उतार के वाल्मीकि ने रख दिया। उस लीला को छायांकन और लीलांकन करने के लिए राम जी को वन वन घूमना पड़ा, नाव में चढ़ना पड़ा, सीता विरह भी हुआ, लक्ष्मण को मूर्छा भी हुई, कितने कष्ट सहने पड़े। लेकिन ये सब इसलिए क्योंकि ये वाल्मीकि ने पहले ही कथा में लिख दी। उसे कहते हैं वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, सबसे प्राचीन पुरातन माना हुआ हमारा ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ फिर बहुत मतांतर है, इसलिए आधुनिक काल कलयुग में इन 5000 वर्षों में कई रामायण की रचना हुई। दक्षिण के संत हुए कण्व, उन्होंने कम्ब रामायण की रचना की, बहुत प्रसिद्ध है वहां पर कण्व रामायण। इसी तरह दक्षिण भारत में रामायिता राम, 22 प्रकार के रामायण हमारे यहां मिलते हैं। आनंद रामायण, बर्वे रामायण, अद्भुत रामायण, हनुमान नाटक भी जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, वो रामचरितमानस का ही वर्णन है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध यदि कोई हुआ, जैन रामायण भी है, सबसे प्रसिद्ध यदि कोई हुआ तो वो सबके दिल को छू लेने वाला, सबके अंतरात्मा को झकझोरने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल रामायण का भाषांतरण ही नहीं किया, संस्कृत को हिंदी में लिखा, ग्राम्य भाषा में, इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस के प्रसंगों को व्यवहारिक जीवन में कैसे जिया जाए, ये उन्होंने वास्तविक धरातल में उतारा। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो सोच थी वो एक ग्राम्य परिस्थिति से ऊपर उठ करके और कोई बहुत बड़े ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सजी हुई थी। इसीलिए रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जनधन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। ये रामचरितमानस को किसने कहा? रामचरितमानस की कथा आप जानते हैं। आज तो रामायण पाठ का पहला दिन है, हम केवल आपको भूमिका बना रहे हैं, कल से आपको रामायण सुनाएंगे, आपकी जिज्ञासाएं भी आएंगी अगले हफ्ते तक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रामचरितमानस क्या है, किसने प्रमाणित किया कि रामचरितमानस सर्वसिद्ध है। एक छोटी सी कथा कह के आज के विषय को विश्राम दूंगा। कहते हैं कि ब्राह्मण काशी के जो थे वो जलते थे तुलसीदास जी से। एक बार उन्होंने रामायण की चोरी करवा ली। बाद में तो टोडरमल के पास मूल प्रति थी तो रामायण बच गया, लेकिन उन्होंने विवाद खड़ा किया कि रामायण कोई वेद नहीं, शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, उसकी पोथी बनाकर कैसे व्यास गद्दी में बैठकर उसकी कथा की जा सकती है, पारायण कैसे किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में रामायण को रख दिया गया, ताला बंद कर दिया गया। कहा गया कि आप यदि इस पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर समेत मंदिर का पट खुलवा दें तो कहीं जाकर रामायण को सिद्ध किया जाएगा, रामचरितमानस को।
रात भर पहरे बैठाए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रात भर भजन किया अपनी कुटिया में। सभी ब्राह्मण जागते हैं और आश्चर्य की बात होती है कि 4 बजे अपने आप मंदिरों की घंटी बजने लगी, शंख बजने लगे, भगवान शिव के मंदिर के दिए जल गए। भगवान शिव के दिए जले, शंख घंटियां बजी, जब ताले खोले गए तो अद्भुत दृश्य था। भगवान विश्वनाथ महाकाल आदिदेव महादेव ने रामचरितमानस का पहला पृष्ठ खोल के वहां सत्यम शिवम सुंदरम अंकित कर दिया था। वहां रामचरितमानस सिद्ध हो गया कि ये वैदिक शास्त्रीय पौराणिक ग्रंथ है। रामचरितमानस के लिए इसलिए कहते हैं कि सीताराम चरित यति पावन। आप इस पावन कथा को हमारे साथ पढ़ें। घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब प्रत्येक शनिवार को रामायण पाठ का कार्यक्रम बाबा जी की पाती में हो तो केवल आप सुने नहीं, आप भी हमारे साथ रामायण गाएं, पाठ करें, रामायण का महत्व समझें। रामायण के प्रति जिज्ञासा हो तो भेजें, उसका निराकरण होगा। मिलेंगे अगले शनिवार को आप सभी के साथ इसी कार्यक्रम में रामायण पाठ के साथ। अंत में चलते चलते एक बहुत पावन चौपाई का पाठ कर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउषो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।